जय हिंद दोस्तों, मैं विज्ञानंद आपका आपके YouTube चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें मैथ के टॉप क्वेश्चन को हम लाएंगे जो कि बराबर एग्जाम में पूछते रहता है, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। यदि आप SSC की तैयारी करते हैं या रेलवे की तैयारी करते हैं या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो इस सीरीज में हम वैसे क्वेश्चन को लाएंगे जो कि बराबर एग्जाम में पूछते रहता है। जैसे कि अभी SSC का में एग्ज़ाम भी होने वाला है, ये सीरीज उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। जैसे आपका CGL हो गया, CHSL का हो गया, चाहे आपका MTS हो या रेलवे में आपका NTPC हो या ग्रुप D हो, तो इन सारे एग्जाम में ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा ये सीरीज है मैथ के लिए। तो इस सीरीज में हम लोग मैथ के जो क्वेश्चन बताएंगे उसको थोड़ा सा हम लोग थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर लेंगे। यदि एक क्वेश्चन को आप सीख लेते हैं तो इस टाइप अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। वैसे दोस्तों, क्वेश्चन को बनाने का मैथ का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन हम वैसे क्वेश्चन को उस टाइप से बताएंगे जो कि आपको बहुत आसानी से बन जाए और सीखने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की कक्षा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, चलिए पढ़िएगा। कराए 3 संख्याएं दी गई है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:7 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बोल रहा है और इधर आपका ऑप्शन लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। कहा यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2:7 दिया हुआ है, तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 5:8 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है पहली और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप कहिएगा सर जब ये दूसरी संख्या है तो संख्या दूसरी तो एक ही है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है, ये तो गड़बड़ है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यानी जो कॉमन होगा उसको हम दोनों को हम लोग को क्या करेंगे, बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए या इसका गुना उसमें कर दीजिए और उसका गुना इसमें कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में 5 से गुना करते हैं। इधर अगर 5 से गुना करिएगा तो इधर भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो के यदि आप एक टर्म में किसी पद संख्या से गुना करते हैं तो रेशियो के प्रत्येक पद में गुना करना पड़ेगा। तो ये अब हम लोग नीचे कर देते हैं 7 से गुना, तो इधर भी करना पड़ेगा 7 से गुना। आप ध्यान दीजिएगा, तो पहला संख्या कितना हो गया, 5 दूना 10। आप एक बात और ध्यान दीजिए, जब हम लोग दोनों को बराबर कर लीजिए, बोलिए यहाँ भी दोनों दूसरी संख्या 35 और यहाँ भी दूसरी संख्या 35, इसका मतलब हमारा रेशियो बिल्कुल सही है। तो दूसरी संख्या कितना हो गया, 35 और तीसरी 8 7 56। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात, तो इस टाइप से उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। यदि आप इस तरीका से बनाइएगा तो कुछ भी पूछे, या तो पहली तीसरी का पूछ ले, दूसरी तीसरी का पूछ ले, या तीसरी पहली, कुछ भी पूछेगा तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या कहा, पहली और तीसरी, बोलिए पहली कितना 10, तीसरी है कितना 56। तो काटिए, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 5 बार में और 2 से कट जाएगा 28 बार में। तो आपका आंसर हो गया 5:28, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, तो क्या कह रहे थे कि एक बात और ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन में आपका पहली और तीसरी ही पूछा है, तो फिर सबका निकालने का क्या जरूरत है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, उसको आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। यदि पहली और तीसरी पूछे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, कहा सर पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:7। तीसरी और दूसरी और तीसरी का अनुपात, यानी दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:8 ये आपका दिया हुआ है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, पहली और तीसरी। तो यदि आपसे ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला पूछेगा, और देखिए इसमें सीरियल है कैसे, एक अनुपात, यानी पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी पांचवी, इस प्रकार से रहेगा। यानी फर्स्ट और लास्ट वाला अगर आपसे पूछेगा तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बोलिएगा कैसे, इस दोनों को गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा पहला, तो 5 दूना
10, लास्ट वाला निकालना है, लास्ट वाला गुना कर दीजिए, 8 7 हो जाएगा आपका 56, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कट जाएगा 28 बार में, तो ये आपका फिर आंसर आ गया 5:28। तो उस टाइप से आप किसी का भी क्वेश्चन बना सकते थे, आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यदि पहली और तीसरी पूछेगा तो डायरेक्ट आप इस तरीका से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बनाने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बाहर पी पर प्रतिच्छेद करती है यदि सी डी का मान दिया हुआ 11.6 सेंटीमीटर और पी से डी का मान दिया 6.4 सेंटीमीटर और पी से बी का मान दिया 7.2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ए बी का मान सी एम में ज्ञात करिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, या एमटीएस हो, या रेलवे में, ये बराबर एग्जाम में पूछते रहता है। नहीं बहुत बार आप इस क्वेश्चन को देखे होइएगा, तो इस क्वेश्चन को आप सीख लीजिए तो आप सारा इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पहले ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम इसको थ्योरी बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए जैसे अगर मान लीजिए ये कोई आपका वृत्त है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कह रहा इस वृत्त का 2 जीवा है, एक का नाम है आपका ए बी, यानी जीवा यहीं तक होगा ए बी, और एक जीवा का नाम है आपका क्या सी डी, यानी एक जीवा आपका ए से लेकर बी तक और एक जीवा सी से लेकर डी तक। कह रहा ये बाहर बिंदु किस पर पी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है या क्रॉस करती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि इस टाइप से रहेगा तो थ्योरम आपका क्या होता है, यदि 2 जीवा एक दूसरे को बाहरी किसी बिंदु पर काटता है तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या करिएगा, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, फिर इधर भी नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से करिएगा। यह थ्योरम है। ऐसे एक बार फिर से बोल देते हैं, यहाँ से करिएगा, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। नहीं समझे, चलिए इसको हम लोग लिख के बताते हैं। यदि इस टाइप से रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्या थ्योरम होता है कि सर P गुना पी बी, यानी पी बी गुना पी ए, पी बी गुना क्या करेंगे पी ए, और बराबर होगा पी डी गुना कितना, पी डी गुना पी सी, पी डी गुना पी सी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप कहेंगे सर स्लो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सभी टाइप से स्टूडेंट होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ पढ़ने में थोड़ा सा फास्ट होते हैं। यदि आपको फास्ट में देखना है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, जो मीडियम स्टूडेंट है वो अपना देखेंगे। तो चलिए इस टाइप में आपको करना है। तो क्वेश्चन भी आपका वही है, तो मान सारा बैठा दीजिए। कह रहा है यदि सी से लेकर डी का मान कितना 11.6 सेंटीमीटर, और पढ़िए पी से लेकर डी का मान कितना 6.4 सेंटीमीटर, और पी से लेकर बी का मान कितना 7.2 सेंटीमीटर, और ए बी का मान निकालना है। ए बी को हम x मान लूँ क्या, ए बी को हम मान लिए 1 सेंटीमीटर, तो इस पर बैठा दीजिए। नहीं आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ क्या रख करेंगे, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। करिए नजदीक का गुना नजदीक से नहीं, सिर्फ कितना 7.2। फार्मूला याद नहीं करना है, समझना है कंसेप्ट को। हम कभी भी फार्मूला को याद नहीं करवाते हैं, बल्कि उसको कंसेप्ट सिखा देते हैं, तो फार्मूला ऑटोमेटिक आपको दिमाग में आ जाएगा। नजदीक का गुना नजदीक से, फिर दूर का गुना दूर से करिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, यानी पी से लेकर ए तक करना है ना। तो बोलिए ये है 7.2 और ये x, तो दोनों यहाँ से जोड़ देंगे तो पूरा लंबाई निकल जाएगा कितना, तो 7.2 और ये प्लस में हो जाएगा x। फिर इधर करिए नजदीक का गुना नजदीक से, यानी 6.4 और गुना हो जाएगा आपका ये पूरा करिए, तो पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6.4 और ये है आपका 11.6, पूरा बोल दीजिए कितना, तो 0.4 दीजिएगा, ये हो जाएगा 12, अब 12 6 कितना हो गया 18, यानी आपका यहाँ से यहाँ टोटल लंबाई होगी 18, इसको आप काट दीजिए। तो बोलिए पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो 8 8 64 और 8 9 72, 9 से काट दीजिएगा 2 बार में, 9 दूना हो गया आपका 18, तो इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। बोलिए तो इधर कितना बच गया 7.2 प्लस x, इधर हो गया 8 दूना आपका 16। तो अगर आप x का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका पॉइंट दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 8 यानी 16, यानी 8.8, ऑप्शन नंबर सी।